अनेक व्यक्ति तरह तरह के भ्रम में पड़कर अपने चित्त को माया मोह जाल में फंसा लेते हैं और इस प्रकार फंस जाते हैं कि उनके चित्त में वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और संसार के भोग इतने रचपच जाते हैं उसके तन मन में कि वो उसमें आसक्त होकर वो उससे अलग नहीं हो सकता और अलग नहीं होने के कारण उस मोह में पड़कर दादू मोह संसार का विहरे तन मन प्राण। ये मोह, आसक्ति, ये राग संसार दशा से हमें और नरक में 84 में ले जाने वाले हैं और इतने भयंकर नरकों में गिराते हैं। भागवत में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। 28 नरक जिनमें ऐसे ऐसे नरक है जहाँ जीव आत्मा को इतना दुख दर्द दिया जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है। बड़ी बड़ी चोंचों वाले जीव जंतु उसको चोंचों से नोच नोच कर खा जाते हैं। तो ऐसे भगवत प्राप्ति से विमुख जो आसुरी संपदा वाले दुराचारी प्राणी हैं वो नरक में ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर दुराचार किए, पाप किए, ऐसे कर्म किए जिसके कारण उनकी दुर्गति हुई। और उनको बताने के लिए ये नरक है कि तुम अगर ऐसा कर्म करोगे तो ये चेतावनी भी है। दादू जी महाराज भी चेतावनी देते हैं कि अगर तुम ये ऐसे पाप कर्म करते रहोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। सो प्राणी दोजक जात, दोजक यानी नरक में ही जाएंगे। तो भविष्य में उन दुर्गुणों को, उन कर्मों को न करने के लिए संत महापुरुष भी और परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं कि भाई भविष्य में ये अगर कर्म करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, नरक में पड़ोगे, भयंकर दुख में पड़ जाओगे। 84 लोग जो 84 लाख योनियां हैं उसमें एक एक जून में न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे और उस दुख को कैसे सहन करोगे। इसलिए आगे के श्लोकों में परिणाम को बता रहे हैं कि उसका भविष्य क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा। पहली प्राणी विचार कर पीछे पग दीजिए, आदि अंत गुण देकर दादू कुछ कीजिए। विचार के अंग में दादू जी महाराज ने कहा है कि हे प्राणी, पहले विचार करके कुछ कर्म करते हो तो पहले सोचो, विचारो, समझो और फिर करो कि इसका परिणाम क्या होगा, उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। आत्म संभाविता स्तब्धा धनम मानम मदनविता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ कर चलने वाले, धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। आत्म संभाविता अर्थात जो धन, मान, बड़ाई, आदर ये जो चाहते हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं कि भाई ये मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, मेरे सुत पुत्र हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पति है या मेरा कुल कुटुंब परिवार है, तो इस और मैं बड़े आश्रम का हूँ या बड़े वर्ण का हूँ, बड़े कुल का हूँ, मेरे में ऐसी ऐसी विद्या है, मेरी बुद्धि अच्छी है और मैं फला पद पर अधिकारी हूँ। इस प्रकार की अपने में योग्यता को वो अपने आप में बड़ाई करता है और अपने आप में अभिमान भी करता है।
आत्म संभाविता यानी वो अपने आप की ही बड़ाई करने वाला है। वो संसारी प्राणी किसी के सामने वो झुक नहीं सकता। जिसमें अहंकार अभिमान होगा वह व्यक्ति कभी झुकेगा नहीं। नवेसो नर मानवी न नवेसो नीच, नदी बीच को जूझड़ो रवे बीच के बीच। जो व्यक्ति झुकता है, नम होता है, वह मानव है। न नवेसो नीच, जो नीच व्यक्ति होता वो झुक नहीं सकता है, उसमें अकड़पन होती, उसमें अहंकार होता है। नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना। दादू जी महाराज के पास में भी एक हरि सिंह जी विद्याद में आए थे, अपने शरीर को मोड़ मोड़ कर चल रहे थे, अहंकार में दिखावा कर रहे थे। दादू जी महाराज ने उनको समझाया कि अरे नेटी, अरे प्राणी, एक दिन संसार से जाना है, मोड़ मोड़ देकर क्या अहंकार करना है, इस संसार नाशवान शरीर पर क्या फूलना है। तो ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं हैं, वो किसी के सामने झुकते नहीं। टोड़ा ठोकर खाते कड़ायों के पान, रज्जब रज मस्तक चढ़े निर्मायों के पान। जो नम्र होंगे, जो नरम होंगे, जो कोमल होंगे, जिनमें अहंकार नहीं होगा, तो वो झुक जाएंगे, तो वो महान बन लेंगे। और जो टोड़ा है, जो अकड़पना रखते हैं, अहंकार रखते हैं, वो झुकते नहीं, तो वो संसार की ठोकरें खाते हैं। तो ऐसे ही जो महापुरुष हो गए हैं और जो नीच हुए हैं वो कभी झुके भी नहीं है। नीच नीचाई ना तजे, नीच व्यक्ति अपनी नीचता को नहीं त्यागता। कै भली माने बुरी या नीच की रीत, रज्जब कोठी गहार की ज्यों धोवे त्यों कीच। रज्जब जी महाराज तो एक एक शब्द पर अपनी वाणी बोलते हैं कि नीच व्यक्ति तो ऐसा है कि उसके अंदर नीचता भरी हुई है और वो अपनी नीचता त्यागता नहीं, उसको चाहे कितना ही समझाओ। लेकिन संत महापुरुष तो चेतावनी देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन नीच अपनी नीचता नहीं त्यागता। जैसे मिट्टी की कोठी को पानी से धोएंगे तो उसमें से कीच कीचड़ ही निकलता रहेगा, ऐसे ही उस नीच व्यक्ति के अंदर उसकी जो अंदर वासना, काम, क्रोध आदि इत्यादि वो ही विचार उसके अंदर भरे रहेंगे, वही कचरा भरा रहेगा, उसमें शुद्ध विचार, श्रेष्ठ विचार नहीं आ सकते। कारण कि वह परवश है, वह झुकना नहीं चाहता है। इस प्रकार बहुत ज़्यादा ऐंठ अकड़ उनमें रहती है। धन मान मदान्विता, धन का भी अहंकार होता है कि मेरे पास इतना बड़ा धन है, गाय है, गोधन, गजधन, वाजधन, रतन धन इत्यादि बहुत सारे धनों का उसके नशा चढ़ा रहता है। कनक ते कनक अधिकार, एक कवि ने कहा है कि किसी व्यक्ति के पास सोना चांदी हो और एक व्यक्ति जैसे कोई कनक धतूरा कहते हैं, धतूरा को पी जाता तो उसका नशा बहुत भयंकर होता, मर भी सकता है कोई व्यक्ति। जैसे भांग का करते हैं, कोई चलम तंबाकू का नशा करते हैं, तो जैसे चलम तंबाकू या भांग का या धतूरे का जो नशा है, वो नशा से व्यक्ति पागल सा हो जाता है, उसको कोई होश नहीं रहता है। लेकिन फिर भी उस नशे के सामने जो सोने चांदी का नशा वो बड़ा भारी होता है। और सोने चांदी कनक कामिनी का जो नशा है वो नशा धतूरे के, उसके सामने धतूरे का नशा भी, भांग का नशा भी छोटा पड़ जाता है। कनक कनक ते अधिकाई, तो वो व्यक्ति उस मद में अंधा होकर, अहंकार में पड़कर और धन मान मद के ऐसा नशा चढ़ता है कि उसको कुछ नहीं दिखता है। यजंते नाम यज्ञ सस्ते दम्भेन, और वे लोग तरह तरह के दम्भ पाखंड दिखावे अपनी महिमा करने के लिए, महिमा कराने के लिए, और यज्ञ भी करते हैं, तरह तरह के पाखंड प्रपंच करते हैं, तिलक टीका इत्यादि दिखावा भी खूब करते हैं।
और लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, लोग हमारा आदर करें, इसीलिए वे खूब प्रचार प्रसार और दिखावे में माला जप इत्यादि करते हैं। और तो और ब्राह्मणों के लिए भोजन कराएंगे, साधु संतों को भी जिमाएंगे, पता नहीं क्या क्या वो करेंगे, लेकिन उनके अंदर दंभ भरा हुआ है, पाखंड भरा हुआ है। जब तक अंदर कपट है, कपट की टाटी लगी हुई है, तब तक सांचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल। सच्चे व्यक्ति के बिना, सच्चाई के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। और जहाँ अंदर कपट होगा, धोखा होगा, तो वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति चाहे शास्त्रोक्त यज्ञ दान पुण्य कुछ भी कर्म करते हैं, लेकिन उसके अंदर दंभ है, पाखंड भरा हुआ है। तो पाखंड पीव न पाए जे अंतर साँच न होय। अंदर आत्मा में अगर सच्चाई नहीं, ईमानदारी नहीं, तो परमात्मा तो हृदय के भाव को लेता, सच्चाई को ग्रहण करता है, वो झूठे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता है। मंदिरों में कोई मेला महोत्सव इत्यादि होते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो क्या करता है कि प्रसाद लेकर बैठ जाता। देखो, संत और शास्त्र साचे शब्द बिन कटे न तन की पीर। संत और शास्त्र सच्चे शब्द कहते हैं, क्योंकि सच्चे शब्द के बिना अपनी जो पीड़ा है, अपना दर्द है, ये जो जन्म मरण का चक्कर है आवागमन का, ये छूटेगा नहीं। क्योंकि अगर मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, संसार से लिपटे रहेंगे, तो ये जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। और अगर छोड़ना है तो संतों की, शास्त्र की जो सच्ची से सच्ची और कड़वी से कड़वी बात है, तो कड़वी औषधि लेंगे तो ही रोग मिटेगा। मीठा मीठा खाते रहेंगे तो रोग और बढ़ता जाएगा। इसलिए कड़वे और सच्चे शब्द संतों के होते हैं। तो संत कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, गीता जी कह रही है, भगवान कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग मंदिरों में, साधु संत महंत या जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि मेला महोत्सव करेंगे। और क्यों करते हैं कि उसमें बहुत लोग आएंगे, तो उसमें वो धनी लोगों को निमंत्रण देगा और मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया, जैसे सगुण उपासना करते हैं तो ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, भेंट चढ़ावा खूब करें। और ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, वास्तव में तो वो लोग अपना ही पूजन कराते हैं। दादू सो सेवक नहीं खेले अपना दांव। वो सेवक है क्या? वो तो अपना दांव खेल रहे हैं, वो तो अपनी पूजा करा रहे हैं। तो ऐसे ही कोई बड़े बड़े अधिकारी इत्यादि आते हैं तो वो ठाकुर जी को विशेष सजाते हैं और उनको स्पेशल तौर पर मंदिर में ले जाते हैं, वीआईपी तरीके से मंदिर में ले जाते हैं और ठाकुर जी को माला देंगे, प्रसाद ठाकुर जी का उनको देंगे, उनके लिए अलग से तैयार करके रखेंगे। ये सब पाखंड है, इससे भगवान कभी राजी नहीं हो सकता है। अगर ऐसे भाव अंदर है तो परमात्मा कभी राजी नहीं हो सकता है। पुजारी पूजा करे, मन में राखे आंट, प्रसाद तो अंदर धरे, चरणामृत दे बाँट। जो अच्छा प्रसाद आता है तो उसको तो अंदर धर देता है, और चरणामृत वो एक छोटी सी कटोरी में वो चरणामृत लेकर वो छोटी सी चम्मच से बाँट देता है। वास्तव में नाम मात्र का पूजन करते हैं ठाकुर जी का, और दिखावा कितना बड़ा करते हैं। तो जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं उनका यही उद्देश्य होता है। और बड़े बड़े कई लोग होते हैं, गौ सेवा, गौशाला खोल लेते हैं
अच्छी अच्छी दूध देने वाली गायों को तो रखते हैं, उनको अच्छा चारा खिलाएंगे। और जो बेचारी लूली लंगड़ी अपाहिज अंधी गायें हैं, दूध नहीं देने वाली है, उसको रखेंगे ही नहीं, या रखेंगे तो बेचारी को घास फूस भी सही तरीके से नहीं डालेंगे। आत्मा की सेवा करना है तो उसमें पक्ष विपक्ष के साथ, लेकिन वो तो ऐसा ही करने वाले हैं। अच्छा, अपना नाम करवाने के लिए तरह तरह के पोस्टर छपवाएंगे, छापा तिलक और पुस्तकें छपवा कर भी बांटेंगे, जिससे पैसा अधिक से अधिक आए और खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थानों के संचालन करेंगे, संस्था खोल देंगे और उसमें कहेंगे कि हमारी गौशाला चलती, उसमें पैसा भेजो। बड़े बड़े टीवी पर कलाकार आते हैं, कथाकार आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे तो मांगते नहीं और अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए हमारी गौशाला चल रही है, आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं, आश्रम में संत का भोजन चलता है, इसलिए इस अकाउंट नंबर पर धन डालो, पैसा डालो, या हवन यज्ञ करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और पैसा इकट्ठा करते हैं। ये भी पाखंड है, दिखावटीपना है। तो जो भजन साधन करने वाले हैं वो तो इस प्रकार कछु न मांगे संत जना और अनेक देवो दत्तागे, चाहे उनको धन देते हैं तो ही नहीं लेते। राका बाका को तो धन दिया भगवान ने, फिर भी नहीं लिया, वो तो भजन ध्यान करने में लग जाते हैं। लेकिन संसारी प्राणी, जो संसारी व्यक्ति है, वो तो संसारी काम ही करेंगे, वो संसारी स्वांगी संसार से ही राजी है। अविधि पूर्वकम, भजन तो करते नहीं, और आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को मानते नहीं, सदा शास्त्र के विरुद्ध ही काम करते हैं। यज्ञ दान आदि भी करेंगे तो उसमें विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही उनकी मित्रता होगी। वो संतों से तो भ्रांति करते हैं, जो महापुरुष होते हैं उनसे भ्रांति करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनको गलत बताते हैं। और चोर अन्यायी मस्करा सब मिल बैठे पाती, जो चोर अन्यायी मस्करे हैं, झूठे कपटी है, उनका संग करते हैं, उनको अपना पाती वाला जाति वाला मानते हैं। कारण कि उनकी उल्टी बातें हैं, उनका उल्टा ज्ञान है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु परद्वी संतो अभय सूयका। वह अहंकार, हट, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। वो कैसे अहंकारी होते हैं, उनमें अपने बल का अभिमान होता है, काम क्रोध आदि में लिपायमान वो अहंकारी व्यक्ति ऐसा घमंड करते हैं और अनेक प्रकार की कामनाओं को रखते हैं। अहंकार बस वो बुरे बुरे कर्म कर बैठते हैं, अपना मान सम्मान सत्कार चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि लोगों पर हमारा ही दबाव रहे, आधिपत्य रहे, और डर के मारे लोग हमारा सत्कार करेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में रहता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो ममे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी मात्र के जीव में, आत्मा में, शरीर में मैं रहता हूँ। मेरी सत्ता से ही सारी सृष्टि चल रही है, मेरी सत्ता से ही जीव
खाता है, पीता है, चलता है, देखता है, सब कुछ शारीरिक क्रिया करता है, तो मैं उनके शरीर में रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो आसुर मनुष्य मुझसे वैर रखते हैं, यानी मुझको वो मानते ही नहीं, मुझसे दुश्मनी रखते हैं। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएं हैं, क्योंकि श्रुति ऋषि मुनियों ने लिखी है, स्मृतियां भी ऋषि मुनियों ने, जैसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, श्रुति वेद उपनिषद है, 4 वेद और 108 उपनिषद है। ये सब भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी आज्ञा है। यानी अगर भाई कोई कह सकता है कि हम भगवान की आज्ञा कहाँ मानने जाएं, हम भगवान का आदेश कैसे माने, भाई भगवान ने आदेश दिया है, भगवान सामने तो प्रकट है नहीं, तो उनके आदेश को कैसे माने। तो जो श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि जो कहते हैं, जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं, जिस विधि विधान को बताते हैं, उनको अगर सही ढंग से और मेरी आज्ञा मानकर करे तो वो मेरे को ही प्राप्त होता है। लेकिन जो अहंकारी लोग, आसुरी गुण वाले हैं, वो मेरे से द्वेष करते हैं, शास्त्र की बात की आज्ञा का भंग करके, और मुझसे द्वेष रखकर वो निश्चय ही फिर नरकों में ही जाते हैं। वे अपने अंतःकरण में विराजमान मुझ परमात्मा को भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम करता हम ही है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कुछ नहीं करता। एक व्यक्ति को भयंकर मतलब उसमें बल था, तो वो लोगों को दुखी करता था, सताता था। एक संत निकले, संत ने देखा कि ये परेशान करता, लोगों को कष्ट देता है। संत ने कहा कि अरे भाई, इस बल का दुरुपयोग मत करो, इससे किसी का भला करो। वो बोला महाराज रास्ता चालो, रास्ता नापो, आप संत हैं इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। संत ने कहा कि भाई मेरी बात का विचार करना है कि ये बल कभी न कभी तुम्हें ही दुख दे सकता है, ध्यान रखना, और ये कभी बल नष्ट हो गया तो फिर क्या करोगे। बोले महाराज चलो चलो आगे चलो। महाराज तो चले गए, थोड़े दिनों बाद वापस आए। अब देखो देव योग से जो अहंकार करता है, उस देव योग से क्या हुआ कि उसके शरीर में कोई बुखार आई, धीरे धीरे बुखार से उसका शरीर ऐसा टूटा और शरीर इतना कमजोर हो गया, सूखे कांटा हो गया, उसका तन मन का बल सब चला गया। महाराज आके बोले भाई बोलो क्या हाल चाल हैं। अरे बोले महाराज मैं तो कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा बल खत्म हो गया था। तो मैंने पहले ही कहा था, पहले ही सोच समझ कर, जो मति पीछे उपजे सो मति पहली होई, कबू न होवे जीव दुखी दादू सुखिया सोई। जो मति अगर पहले ही विचार करता तो ये दुख नहीं उठाना पड़ता। और वे मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। जो दुष्ट स्वभाव वाले क्या करते हैं, जो निंदा करने वाले क्या करते हैं, संतों की भी निंदा करते हैं, महापुरुषों की भी निंदा करते हैं, और निंदा करने के पाप से वो नरकों में जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि निंदा करने का कितना बड़ा पाप है। और वो संत महात्माओं की निंदा करते हैं, बड़े बड़े संतों की निंदा की है। तो ऐसे पाखंड करने से आसुरी गुणों वाले वास्तव में ही वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और वो इस माया मोह के तृष्णा के काम क्रोध के वेग में बहे, प्रवाह में बहे जा रहे हैं। उनको कोई होश ही नहीं है। और यदि जब कभी वो चेतेंगे, चेतरे क्या कह कर आया, अरे प्राणी चेत तो सही, तू क्या कह कर आया था परमात्मा को, लेकिन चेतता नहीं। आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है जाग सके तो जाग। ये अवसर है, वो कभी चेतेंगे। अगर कोई संत महापुरुष का शब्द लग जाए या उनको कोई चोट लग जाए तो वो चेत सकते हैं। चोट बिना तन प्रीति ने उपजे औषधि अंग्रैन। अगर उनके चोट नहीं लगेगी तो राम नाम औषधि को वो काम नहीं लेंगे, राम नाम का स्मरण नहीं करेंगे। तान हम द्विशत
करुरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूँ। अब कर्म तो जीव कर लेता है, पाप तो जीव कर लेता है, दुष्ट दुराचार तो कर लेता है, लेकिन उसका प्रतिफल तो उसने नहीं सोचा। और नहीं सोचा जिसके कारण परिणाम क्या निकला? भगवान कह रहे हैं कि वो द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। आसुरी योनियों मतलब उनको ऐसे जून में डालते हैं जो 84 लाख योनियों में भी बड़ी दुखी रहती है, क्योंकि उन जीवों के कर्म ही ऐसे हैं। वो द्वेष करते हैं लोगों से, दूसरों से, वो अपने को बड़ा मानते हैं, दूसरे को नीचा मानते हैं, निर्दयी, हिंसक और वो नराधम होते हैं, पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति अन्याय पाप करने में, पशु पक्षियों को मारने में वो हिचकते भी नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति का अगर कोई संग कर लेता है तो वो भी उसी की श्रेणी में हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष तो कहते हैं कि हे भगवान, चाहे हमें कुछ भी कर दे, लेकिन ऐसे नुगरे और कुसंगी का संग कभी मत देना। चाहे नरक में बलि डाल देना, लेकिन बरु भल भास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विदाता। चाहे हमें नरक में डाल देना, नरक में रहना हमें अच्छा लगेगा, लेकिन दुष्ट का संग कभी मत देना, क्योंकि दुष्ट के संग से नरक में तो हम नरक भोग कर वापस आ जाएंगे, लेकिन दुष्ट के संग से तो नरक में ही पड़े रहेंगे, उस पाप से हम बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो पापी लोग होते हैं उनका पतन होता चला जाता है। अंत में उसे कीट पतंग आदि नीच योनियों में घोर नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। उनकी इच्छा थोड़ी होती कि हम नरकों में जाएं, लेकिन फिर उनका कोई बस नहीं चलता है। और जिनका नाम लेना, दर्शन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, वो काम तो किया नहीं, वो तो क्रूर, निर्दयी और सबके बेरी होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उनको उनके स्वभाव के अनुसार ही, जब जो निर्दयी होते हैं, क्रूर स्वभाव वाले, तो उनको आप अच्छी तरह से देखना, उनका चेहरा, उनका हाव भाव, उनकी रहन सहन, उनकी बोलचाल तो कैसी होती है? जानवरों की तरह होती है। उसका चेहरा, उसका हाव भाव ही जानवरों की तरह हो जाता है। जो निर्दयी दुष्ट व्यक्ति होते हैं, हिंसक व्यक्ति होते हैं, और भगवान कहते हैं कि फिर मैं उनको ऐसी जून में डालता हूँ, कुत्ता बना देता हूँ। बस वो कुत्ता क्या करता है? जानवरों को खाता रहता है, काटता रहता है। सांप भी बार बार काटने के लिए फुक्कार मारता है, बिच्छू भी अपना डंक मारता है। हिंसक बाघ, शेर आदि योनियों में डाल देता हूँ उसको, नीच योनियों में। कीट पतंग इत्यादि बना दिए, बताओ क्या करोगे? और ऐसे हिंसक कुत्ता जानवर बना दिया, सींग बना दिया, तो जन्म भर मांस वगैरह जानवरों को मारते रहो, खाते रहो और पाप करते रहो। जो पहले के पापों से तो हिंसक योनियां मिली, और उसके बाद और कर्म बनते जा रहे हैं, तो फिर उन कर्मों को कैसे पूरा करेंगे? उनको कैसे भोगेंगे? इसलिए द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष रखने वाले वो या तो हिंसक जानवर बनेंगे। कहते हैं कि दादू जी महाराज ने सांच के अंग में भी कहा है, सींग, सियार, मंजार, ऐसा एक शब्द आता है कि जो है हिंसक जो व्यक्ति होते हैं, मांस मदिरा खाने वाले होते हैं, वो
वास्तव में प्रत्यक्ष ही वो जानवर ही हैं। बाघ है, सींग है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसे जानवर हैं। तो वो ऐसी योनियों में भगवान उनको गिरा देते हैं। आसुरी योनिम अपना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रापे वैकौन्तेय ततो यान्ते अधमाम गतिम। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके जन्म जन्मांतरों में आसुरी जून को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं, उनकी अधोगति हो जाती है। जो भगवान ने पीछे के श्लोक में कहा कि पशु पक्षी ऐसी हिंसक योनियों में वो चले जाते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, लेकिन फिर पश्चाताप करने से क्या होगा? अरे भगवान ने तो उन्हें, भगवान कहते कि मैंने तो उनका कल्याण करने के लिए एक मौका दिया था, अवसर दिया था, मनुष्य जन्म का पायो है, मानुष देह अवसर बन्यो है, आय ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे तो अब के सयान होई, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समझ विचार कर ठगनी को संग त्याग, ठगाबाजी दे कहूँ मन न डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन कर हरि में समाइए। ऐसा अवसर दिया था, मौका मिला था अपने आपका कल्याण करने का, लेकिन उन्होंने खो दिया। वो नराधम, वो मूढ़ विश्वासघाती प्राणी मेरे को प्राप्त न करके नरकों में ही अधम गति को ही गए। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के बाद भी वह कैसा ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात दुराचारी से दुराचारी भी क्यों न हो, भगवान कहते हैं कि यदि वो थोड़े से भी साधन भजन करके मेरी शरण में आ जाता है, अंत काल में भी मेरे शरण हो जाता, मुझे याद कर लेता है, तो उसको सर्व पापों से मैं मुक्त कर देता हूँ। भगवान का कितना बड़ा प्रण है, उनकी कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि वो अधम गति से, अधोगति से बच जाते हैं। नहीं तो ऐसे जीव तो अधोगति को अवश्य जाएंगे, उनकी दुर्गति होगी और फिर वो दुख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो अधम गति में जाने के बाद भी उसके पाप पूरे नष्ट नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। भाई अधम योनि में जाकर पाप नष्ट हो जाए तो भी चलो ठीक है, लेकिन वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उन बचे हुए पापों को भोगने के लिए उनको और भी भयंकर अधम गति को, नरकों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ शंका भी हो सकती है कि आसुरी योनियों को प्राप्त हुए मनुष्यों को तो उस योनियों में भगवान को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं फिर, और उनमें वे योग्यता भी नहीं रही। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वे मेरे को प्राप्त न करके उससे भी अधम गति में चले जाते हैं? तो कहते हैं कि भगवान का ऐसा कहना आसुरी योनियों को प्राप्त होने से पूर्व मनुष्य शरीर को लेकर ही है, कि मनुष्य शरीर पाकर अगर मेरी प्राप्ति का अधिकार पाकर भी उन्होंने मेरी प्राप्ति का साधन भजन नहीं किया तो वो आसुरी योनियों में कुंभीपाक नरकों में ही जाते हैं, फिर उनका कोई उपाय नहीं है। परमात्मा भगवान तो यही चाहते हैं कि जीवों का कल्याण हो, और भगवान का उद्देश्य भी, संतों का उद्देश्य भी, शास्त्र का उद्देश्य भी यही है कि हम मनुष्य शरीर प्राप्त किया है हमने, तो हमारी जो कामनाएं हैं, स्वार्थ अभिमान हैं, इनको त्याग कर, और जो चोरी डकैती झूठ कपट धोखा विश्वासघात हिंसा आदि कर्म करते हैं तो इनका परिणाम बुरा होता है, और ये संस्कार हमें जन्मों जन्मों तक दुख देते हैं।
और यही हमारे प्रारब्ध बनकर अगले जन्म में तैयार मिलते हैं। पिछले जन्मों में जो कर्म किए वो इकट्ठे होते गए और उन कर्मों को हम इस जन्म में भोगते हैं। अब आगे और भी भोगते रहेंगे, अब जो कर्म कर रहे हैं उसको भी भोगते रहेंगे, तो फिर हमारा पाप कैसे छूटेगा। जैसे चोरी रूप कर्म करने से पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता है, क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा, और चोरी करने से अपने में चोर का भाव दृढ़ हो जाएगा कि मैं चोर हूँ। इस प्रकार चोरी के संस्कार उसकी अहम मन में बैठ गए। ये संस्कार मनुष्य का बड़ा भारी पतन करते हैं, वो अपने आप को चोर ही मान लेता है। अरे यदि इसके बदले में कोई अपने को संत मान ले या सत्यवादी मान ले, तो वो हर जगह ये विचार करेगा कि नहीं, मैं सत्यवादी हूँ तो मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी भी प्रकार से झूठ का सहारा नहीं लेना। हरिश्चंद्र की तरह वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं सत्यवादी हूँ। और जो चोर अपने आप को चोर मान लिया, तो फिर वो अपने आप को चोर मानकर बस वो चोरी करता रहता है, और फलस्वरूप उसको नरकों में जाना पड़ता है। तो जब तक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर लेता और जब तक वह अपनी अहमता को नहीं मिटाता है, दुर्भावनाओं को नहीं त्यागता है, दुराचारों को नहीं त्यागता है, तब तक उनके मन में वो दुर्गुण दुख संताप और आफत आदि पैदा करते रहते हैं, और उनकी प्रकृति भी वैसी बन जाती है जिसके कारण वो अनेक नीच योनियों को प्राप्त होकर और नरकों में ही दुख पाता है। अब आगे भगवान फिर कहने लग गए कि मुझे जबरदस्ती उनको अधम योनियों में भेजना पड़ता है, और इसका कारण क्या है आगे भगवान बता रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नास्नमात्मानः काम क्रोधस्ता लोभस्तमादेतत्रयं त्यजेत। काम क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीव आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मूल ये तीन चीज बता रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, काम क्रोध और लोभस, ये तीन ऐसे द्वार है, काम क्रोध और लोभ, कि ये नरकों में ले जाने वाले। काम क्रोध लोभ की जब लग मन में खान, पंडित मूर्ख सभी ही एक समान, ऐसा संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक काम क्रोध लोभ मोह की अगर हमारे मन में वासना है, तो चाहे वो पंडित हो चाहे ज्ञानी हो, वो मूर्ख समान ही है, वो एक समान ही है। तो ये आसुरी संपदा के जो ये गुण हैं, ये काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये नरकों में ले जाने वाले हैं। जहाँ संसार की कामना होगी तो वहाँ धन संग्रह करेंगे, पदार्थ संग्रह करेंगे, मान बढ़ाई आराम के अच्छे अच्छे पदार्थ इकट्ठा करेंगे, बहुत पसारा करेंगे। लेकिन बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया, दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि जितना पसारा करोगे, जितने पद पदार्थ वस्तु व्यक्ति का संबंध बढ़ाओगे, उतना ही दुख का कारण है। ये पसारा नरकों में ले जाने वाला है। कामना के कारण व्यक्ति बंधता जाता है। एक कामना पूर्ति हो गई, अगर एक काम पूरा हो गया तो उस काम के साथ 10 इच्छाएं और जागृत हो जाएगी। तो बताओ आप फिर क्या करोगे। और वासना के कारण ये जीव बार बार जैसा माई जीव रहे तैसी आवे बास, उसके अंदर जो वासना होगी उसके अनुसार वो कर्म करेगा, बोलेगा, और वैसा ही वो रहेगा। तो जिसकी सुरती जहाँ रहे तिसका तां विश्राम, जिसके अंदर जैसी वासना होगी उसके अनुसार उसको उस योनि में जन्म भी लेना पड़ता है।
तो काम ऐसी वासना है कि जिसके कारण बार बार जन्मादि का चक्कर पड़ता है। और दादू जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि जेती विषयाविल से तेती हत्या होई, कितनी हत्याएं होती है। पुरुष पलट बेटा वया नारी माता होई, और काम वासना के कारण वही व्यक्ति एक दिन जाकर वापस उसी वासना के कारण उसी जगह वो जन्म लेता है, उसका उसी जगह जन्म होगा भोग के कारण। तो ये वासना बहुत ही नष्ट करने वाली है, कष्ट देने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ के कारण भी व्यक्ति कुछ नहीं देखता है, लोभ में सब खो देता है। वो लोभ के कारण ऐसा अंधा बन जाता है कि उसको ये ध्यान ही नहीं रहता है, और लोभ के कारण वो अपना गला भी कटा देता है, कि लोभ के कारण ही तो गला कटाते हैं लोग। इकट्ठा करता रहता है। एक व्यक्ति के पास कोई हीरा था, रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में कुछ सिक्के आदि, चांदी के सिक्के इत्यादि गिरे हुए थे। उसने सोचा कि इस हीरे को तो इस पेड़ पर बांध दूं, और रास्ते में न जाने कहाँ तक ये सिक्के गिरे, तो इन सिक्कों को मैं उठा लाऊं। वो सिक्कों को उठाने चला गया, इधर कोई उस हीरे को ले गया। अब पीछे आकर देखा तो वो हीरा भी नहीं मिला। इतने में राजा के कोई सिपाही आ गए, और वो सिक्के क्यों गिरे हुए थे कि कोई राजमहल से चोरी करके, कोई पोट बांध के सिक्कों की चोरी करके ले गया, मोहरों की, और वो मोहरें उस कपड़े में से बिखरती गई। तो वो उसको इकट्ठा करने गया था, तो वो इकट्ठा करके तो ले आया, लेकिन सिपाहियों ने पकड़ लिया कि चोर, यही चोर तो चले गए, और उसको पकड़ लिया। लोभ के कारण उसको जेल में बंद होना पड़ा, या सूली पे चढ़ा देते हैं, या फांसी पर लटका देते हैं। कितना दुख उठाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह है। और क्रोध के कारण ये जीव अपना अनर्थ कर बैठता है। क्रोध में इसको कुछ पता नहीं रहता है। क्रोध जब आता है तो इसकी सारी शारीरिक जो इंद्रियां हैं वो सब काम करना बंद कर देती है, और क्रोध में इसको कोई होश नहीं रहता है, शुद्ध बुद्ध खो देता है। क्रोध में या तो किसी की हिंसा कर देता है, या दूसरे की कर देगा, या अपना ही वो नाश कर देगा। तो इसलिए क्रोध काल, ये काम, क्रोध इत्यादि काल का स्वरूप बताया। काम काल, क्रोध काल, लोभ काल, मोह काल, ठग की नगरी में जीव आई पड़ा है, सुंदरदास जी महाराज ने भी कहा। और इस प्रकार ये पाप कर्म में प्रवृत्त होकर, लोभ में प्रवृत्त होकर, कामादि में प्रवृत्त होकर, इनके वशीभूत होकर और लोक मर्यादा का त्याग करके और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। अपना मनुष्य जीवन का पतन हो जाता है, और इस प्रकार ये नरकों में जाता है। तो एतेर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्री भिर्नर आचरत्यात्मन श्रेष्ठ ततो याति पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि इन नरकों के दरवाजों से मनुष्य होता हुआ अपने आप को और दुखी करता है, और यदि इनका त्याग कर दे, इनसे रहित हो जाए, काम, क्रोध आदि, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषता, तो ये मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करे तो ये परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो यदि परम गति प्राप्त करनी है, परमात्मा का भजन करके, संत महापुरुषों का सत्संग करके और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। अन्यथा ये मनुष्य जीवन, समय, श्वास, अवसर जा रहा है, फिर नहीं मिलने वाला है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी परंपार अज अविनाशी।
अपरंपार अज अभी अरे अज अविनाशी अपरंपार अज अविनाशी अपरंपार सतेरा सा